जादुई नदी परी मैचस्टिक वाला शैतान। एक गांव के पास एक जादुई नदी थी। उस गांव के लोगों की मान्यता थी कि जादुई नदी के तरफ अगर कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता। इसलिए गांव का कोई भी उस जादुई नदी की तरफ नहीं जाता था। उस गांव में दिनेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहने आता है। दिनेश जंगल से जड़ी बूटी तोड़ कर लाता था और उसे गांव में बेचा करता था। उसी से उसका घर और परिवार चलता था। एक बार दिनेश अपनी बेटी के साथ नदी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रोकते हुए एक गांव वाला कहता है। अरे दिनेश, उस तरफ तो जादुई नदी है, उधर मत जाओ। जो कोई नदी की तरफ जाता है वो गांव वापस नहीं लौटता। पर मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां चाहिए जो नदी के पास ही उगती है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। जाओ, लेकिन जरा संभल कर रहना। ऐसा कहकर वो आदमी अपने रास्ते से चला जाता है। दिनेश भी अपनी बेटी के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगता है। दिनेश वहां पर जड़ी बूटी तोड़ने लगता है और उसकी बेटी मुन्नी पानी में खेलने लगती है कि तभी नदी में से एक मैस्टिक शैतान बाहर आता है। उस शैतान को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो मैस्टिक वाला शैतान मुन्नी को पकड़कर कहता है। अरे ओ इंसान, तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी चाहिए तो मुझे ढेर सारी मछलियां ला कर दो। यह सुनकर दिनेश कहने लगता है। हे शैतान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। अरे चुप करो ये रोना धोना। मुझे इंसान खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मछलियां चाहिए, मछलियां। गांव के लोग मछलियां पकड़ने ना आए, इसलिए तो मैं उन्हें डरा कर रखता हूँ। पर अब मछलियां भी कम हो गई है और मेरा पेट भरता ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मछलियां ला कर दो, तभी जाकर मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो शैतान मुन्नी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और मुन्नी को वहां पर कैद कर देता है। वहां पर मुन्नी के जैसे काफी सारी जल परियां भी कैद रहती है। तब शैतान उन जल परियों से कहता है। अगर आज मछलियों का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो देखना जलपरियों, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। उधर दिनेश नदी के पास में ही रोते बैठता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और कहां से ढेर सारी मछलियां लाए। तभी वहां पर एक जल परी उसके सामने आती है। दरअसल उसने खुद को उस मैस्टिक वाले शैतान से बचा कर रखा था। दिनेश को रोता हुआ देखकर वो पूछती है। दिनेश, तुम जल्द से जल्द मछलियों का इंतजाम करो, नहीं तो ये मैस्टिक वाला शैतान हम जल परियों को अपना शिकार बना देगा। पर आप तो जलपरी हो ना, आपके पास तो जादू रहती है। फिर आप क्यों नहीं उस शैतान को मार देते? उसने तो मेरी बेटी को भी बंदी बना लिया है। उस शैतान ने हम जल परियों की सारी शक्तियां ले ली है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब तो बस तुमसे ही उम्मीद है। बस ये बात मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ तक आई हूँ। जल्दी से कुछ करो, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर जल परी पानी के अंदर चली जाती है। दिनेश सोचते सोचते घर चला आता है। दिनेश को अकेला पाकर उसकी बीवी कहती है। अरे, ये क्या? मुन्नी कहाँ है और तुम इतना परेशान क्यों हो? तब दिनेश अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। शैतान की बातें सुनकर उसकी बीवी रोने लगती है कि तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और प्लान के हिसाब से दूसरे गांव से ढेर सारी मछलियां खरीद कर दिनेश लाता है। दिनेश को जड़ी बूटी का ज्ञान रहता है, इसलिए दिनेश उन मछलियों में ऐसी जड़ी बूटी मिला देता है जिसे खाते ही वो मैस्टिक वाला शैतान सो जाएगा। दिनेश वो जड़ी बूटी मछलियां में भरकर सारी मछलियां लेकर नदी के पास पहुंच जाता है और शैतान को आवाज देता है। तब शैतान बाहर आता है और ढेर सारी मछलियां देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां। दिनेश, अब तो तुम्हें रोज इसी तरह से मछलियां ला कर देनी होगी। जब तक मेरा मन ना भर जाए तब तक मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो शैतान सारी मछलियां लेकर नदी के अंदर चला जाता है।
दिनेश भी उसके पीछे पीछे नदी के अंदर चला जाता है। जैसे ही सारी मछलियां वो शैतान खा लेता है, शैतान बेहोश होने लगता है। थोड़ी ही देर में वो सो जाता है। तब दिनेश अपनी बेटी और जलपरियों को कैद से मुक्त कर लेता है और जहां पर जलपरियों की शक्तियां रखी थी, वो शक्तियां जलपरी वापस ले लेती है। फिर क्या, जलपरी अपनी शक्ति से उस मैस्टिक वाले शैतान को कैद कर लेते हैं। तब एक जलपरी कहती है, दिनेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद हमें हमारी शक्तियाँ नहीं मिल पाती। इस तरह जलपरी दिनेश को इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के देती है। दिनेश, मुन्नी और वो सोने के सिक्के लेकर घर वापस आ जाता है। मुन्नी को वापस देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर जलपरियां मिलकर उस शैतान को अपनी शक्तियों से वही खत्म कर देती है और फिर से एक बार वो जादुई नदी सबके लिए खुली हो जाती है। गरीब की किस्मत और मैस्टिक वाला शैतान। सभी गांव वाले बड़े ही चिंतित थे। वो अपनी अपनी किस्मत को लेकर कोस रहे थे। उस दिन मीना अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे जाने दो आज गुफा में तुम्हारे बदले। मैं तुम्हें यूं मरते नहीं देख सकती। हे भगवान, ये कैसी किस्मत पाई है मैंने, जो अपने बेटे को मरने से बचा नहीं पा रही हूँ। मीना अपने बेटे को गुफा में जाने से रोकती है, पर गांव वालों का ये नियम था कि हर रोज गांव के एक घर से कोई भी एक उस गुफा में जाएगा। इसलिए मीना का रोना धोना कोई नहीं सुनता। गांव वाले मीना को समझाते हैं और उसके बेटे को गुफा में भेज देते हैं। लेकिन आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था? दरअसल कुछ दिनों पहले उस गांव में एक मैस्टिक वाला शैतान घुस आया था, जो गांव में बहुत दहशत मचा रहा था। वो कभी कभी गांव में आता और तबाही मचाकर चला जाता था। बस तबाही से बचने के लिए गांव वालों ने मिलकर यह फैसला लिया था, जिसके चलते मीना के बेटे की आज उस गुफा में जाने की बारी थी। दूसरे दिन अब सीता के बेटे का नंबर था। तब सीता कहती है, मीना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। आज तू रो रही है, कल मेरा भी यही हाल होने वाला है। मीना, अब हम कर भी क्या सकते हैं अपनी किस्मत के ऊपर रोने के सिवा। मीना सीता को समझाकर दूसरे दिन तैयार करती है। दूसरे दिन फिर से हर कोई सीता के बेटे को गुफा में भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां सूरज अपने दोस्त छुट्टन के साथ आता है। सूरज बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था। तब छुट्टन कहता है, अरे यहाँ लड़की के बजाय लड़के की विदाई हो रही है और ये सब देखो कैसे रोनी सूरत बना के बैठे हैं। छुट्टन मजाक करके हंसने लगता है। तब सूरज उसे रोकता है और सबसे उदासी का कारण पूछता है। तब उसके सामने मैस्टिक वाला शैतान की बात आती है। तब सूरज यह सुनकर कहता है, आज इस लड़के के बजाय हम दोनों जाएंगे उस शैतान के पास और मैं वादा करता हूँ आज आप सबसे कि आज वो जिंदा नहीं बचेगा। लगता है भगवान ने मुझे यहाँ आपकी मदद के लिए ही भेजा है। अबे सूरज, तू ये कहाँ फंसा रहा है मुझे? पागल हो गया है क्या? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तू शैतान के पास जाने की बात कर रहा है। लेकिन सूरज छुट्टन को चुप कराता है और वो दोनों भी गुफा की तरफ जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु मिलते हैं। वो दोनों को रोकते हुए कहते हैं, बेटा, तुम बहुत ही हिम्मत का काम करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ बेटा। वो शैतान हैवान है और उसकी जान एक कबूतर में फंसी हुई है। तुम्हें उसे पहले पिंजरे से मुक्त करना होगा, तभी उस शैतान का तुम खात्मा कर पाओगे। सूरज साधु की इस बात को ध्यान में रखकर गुफा के अंदर जाता है। तब सूरज छुट्टन से कहता है, सुन छुट्टन, तुम उस शैतान को अपनी बातों में फंसा कर रखो, तब तक मैं उस कबूतर को ढूंढता हूँ, समझे? अब जाओ उस शैतान के पास। छुट्टन डरते हुए उस मैस्टिक वाले शैतान के सामने आता है। छुट्टन को देखते ही शैतान उसे खाने के लिए जाता है। तब वो कहता है, अरे शैतान, ये मेरा आखिरी वक्त है, कम से कम मुझे मेरे आखिरी वक्त की इच्छा तो पूरी करने की बात पूछते। शिकार दिखा नहीं कि चले उस पर टूटने। अच्छा, ठीक है, जल्दी से कहो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। तब छुट्टन डांस करने के बारे में उससे कहता है। शैतान भी उसे डांस करने की अनुमति देता है। छुट्टन डांस करने लगता है। तब उधर सूरज कबूतर को ढूंढता रहता है। छुट्टन थक जाता है, पर जब तक सूरज वहां नहीं आता तब तक वो डांस करना नहीं छोड़ता। तब थोड़ी देर में ही कबूतर के पिंजरे को लेकर वो वहां आ जाता है। छुट्टन रुक जाता है और सूरज कहता है, सुनो शैतान, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। देखो, मैं तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो उस पिंजरे को। शैतान गुस्से में आ जाता है। वो सूरज के पास उस पिंजरे को छीनने के लिए आता है।
लेकिन तभी सूरज तुरंत उस कबूतर को पिंजरे से मुक्त कर देता है। कबूतर के मुक्त होते ही शैतान की सारी ताकत भी चली जाती है। तब सूरज उस शैतान को मारने लगता है और उसे खत्म करके उसे गुफा में दफन कर देता है। इस तरह से मैस्ट्रिक वाले शैतान का खात्मा हो जाता है और गांव वाले फिर से खुशी से रहने लगते हैं।